मिस यूनिवर्स 2021 में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतियोगिता में भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने 17वें मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने यह टाइटल 21 साल के लंबे समय के बाद जीता है। हरनाज भारत के चंडीगढ़ की रहने वाली, और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं हरनाज कौर संधू के घर, जहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, भारत के लिए यह गौरवान्वित करने वाला पल जब 21 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। बिल्कुल दीपिका, आपने ठीक कहा। 21 साल का एक लंबा इंतजार रहा और इस इंतजार के बाद अब कहीं ना कहीं जो नाज करने का जो पल मिला है वो कहीं ना कहीं हरनाज कौर सिंधु के चलते हमें मिला है। मिस यूनिवर्स का जो खिताब जिस तरीके से उन्होंने जीता है, उसके बाद अगर हम बात करें खासतौर से खरड़ मोहाली के अंदर जो उनके परिवारजन हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ सुबह से ही जो मीडिया का तांता है वो पूरे तरीके से लगा हुआ है, लगातार उनके साथ चर्चा की जा रही है। और अभी कुछ ही पल पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, हरनाज का जो कॉल है उनकी माता के पास आया है, जिनसे बात करने के लिए वो अभी अंदर गई हैं। हमारे साथ ही वो इससे पहले बैठी थी और उनके पिता जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, पीएस सिद्धू, उससे भी जानेंगे किस तरीके का ये पल है। फोटो लेकर के आप बैठे हुए हैं, कितनी अभी तक चर्चा हुई है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? जी आया ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं अपनी याद नहीं कर सकता इतनी खुशी। किस तरीके से कोई परिवारजन से या फिर बेटी से कोई बात हुई आपकी अभी तक, कोई इस पल को, इस पल के आने के बाद, और जब ये पल आपके सामने आया, ये जानकारी आपको टीवी या फोन के माध्यम से जैसे भी मिली, उस वक्त परिवार में क्या माहौल था? परिवार में तो मेरी वाइफ तो वो बोलती थी वाहिगुरु के अरदास करो। ये तो हमारे इधर गुरुद्वारा साहब है सिंह शहीदां सुहाना मोहाली में, तो वो तो सुबह 5:30 से उधर चली गई थी, नितनेम कर रही थी। तो मैं और बेटा देख रहे थे, तो बेटा देख बताई जा रहा था, मैं भी जॉब भी कर रहा था कि ऐसे आ गई, 10 में आ गई, 5 में आ गई, अब 3 में आ गई। तो जब एकदम उसने बोला कि पापा जीत गया है, तो खुशी से मारे अथरू निकल आए मेरे तो काफ़ी अच्छा पल था बिल्कुल। और एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा पल कुछ नहीं होता जब इस तरीके का खिताब, और वो भी 21 साल बाद अगर लेकर के आया जाए। इस सफ़र को की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई रही, उसके बाद कब से ये तय किया गया कि उन्हें इस जो मॉडलिंग की जो दुनिया है या फिर इस प्रकार की जो दुनिया उसके अंदर जाना है, और क्या यही लक्ष्य था या इससे पहले कोई और लक्ष्य भी हरनाज की तरफ से रखा गया? देखो, इसकी पढ़ाई पहले तो सवालिक स्कूल चंडीगढ़ में थी, मैं स्कूली। तो बाद में कॉलेज की इसने 42 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो पहले तो जो यही बताती कि मैंने जज बनना है, तो मैं जज की तैयारी करनी है। पहले इसने सोच रहा ला करांगी और जज बनाएंगे। बाद में वो इधर इधर चली गई, मैंने किसी को रोका नहीं, ना मैं किसी बच्चे अपने दोनों को रोका हुए, आप ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। तो उधर गई, उधर इसने स्टेज शो किए, तो इसको परफॉर्मेंस की, तो वधिया टीचर ने इसका हौसला बुलंद किया कि तुम तो बहुत खूबसूरत कर सकती हो हर काम स्टेज पे। तो ऐसे ऐसे मिस पंजाब बन गई 19 में। तो मिस पंजाब बनने के बाद हौसला बुलंद हो गया और 2 पंजाबी फीचर फिल्मों में काम किया और बुलंद हो गया। तो अब वो इधर पहुंच गई। तो कि हरनाज एक बेटी है, बेटी को, माँ बाप को इस तरीके के जो दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया, उसमें भेजना बड़ा मुश्किल होता है, और लोगों के लिए अब एक प्रेरणा हरनाज बन गई है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो कहना भी मैं प्रेरणा स्रोत है, ये कुछ सीखना चाहिए भी बेटी की नहीं कर सकती। बाकी रही बच्चों की गल, जे किसी बच्चे ने गलत काम गलत लाइन पर जाना तो उन्हें वैसे भी चले जाना है। ये तो मत सोचे कोई पेरेंट्स भी लै भी मैंने तो घर की दीवार में इसको बंद कर रखा है, तो जो गलत काम नहीं होगा, जो वो नहीं होगा ना। जो आज का ज़माना है, बच्चों को खुला छोड़ दो, वो खुद ही सोचेंगे कि जे मेरे लिए अच्छा है, जे मेरे लिए माड़ा है। और मेरी बेटी में इतनी हैगी है क्वालिटी कि वो आती है पापा बताने की लोड़ नहीं, मुझे अच्छे बुरे का पता है, मैं जो भी करूँगी सोच समझ के अच्छा ही करूँगी। तो फिर मैंने उसको क्या कि बेटे जाओ, कोई नहीं। आपका पूरा सपोर्ट रहा, और जो भाई हैं, जो माता हैं, उनका किस तरीके का सपोर्ट? मुझे सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा मदर का ही होता है, क्योंकि मदर एक फ्रेंडली होती है, बेटी और मदर। तो भाई ने भी बहुत साथ दिया, क्योंकि वो भी इसी लाइन का था, म्यूजिक लाइन का। तो वो भी बोलता था ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे थैंक्स ऐसे बोलना है। तो और भी जो इसके है साथन क्लास फ्रेंड्स, सभी का सहयोग है। आपके परिवार में कौन कौन है, कितनी बच्चियां हैं अगर हम बात करें, लड़कियां जो हैं खास तौर से, और किस तरीके के से वो अपना आगे करियर बना? हम 4 भाई हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर बटाला से हैं, गांव से हैं। और हमारे तीनों भाइयों के बेटे ही हैं। जे मैं सबसे छोटा हूँ
और मेरे ही एक बेटी है, बाकी ये सभी बेटे हैं और ये सबसे छोटी है और सभी भाई इसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। अब देशों में बैठे हुए हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो सभी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, सरकार उसको बढ़ाने वाला काम आप कर रहे हैं, किस तरीके से आप, और इस बधाई के लिए भी आपके पास कॉल बिल्कुल लाजमी होंगे आने, हालांकि आपका फ़ोन अभी फ़िलहाल आपने बंद किया। देखो, ये बात आपने की ना, सरकार ऐसे कर रही है। अब देखते हैं कि ये कोई ओलंपिक क्रिकेट जीत कर आता है, ओलंपिक जीत कर आता है, कुछ आता है तो बड़े बड़े इनाम प्राइज और बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। अब मैं देखता हूँ हमारी सरकार इंडिया के लिए पूरे वर्ल्ड से, दुनिया से जीत कर आई है, वो क्या करती है। ये तो आप मीडिया ने सरकार से पूछना है कि बेटी ने इतना नाम दुनिया में, इंडिया का क्या, इंडिया का फ्लैग लेकर घूमी हो, तो आप इसके लिए क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो जो करना करेंगे ही, हम तो खुशी मनाएंगे ही, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन देखने वाली बात है कि इसके लिए क्या करता है। स्वागत तो कम से कम भव्य और बड़ा स्वागत होना चाहिए, 21 साल बाद का खिताब। हाँ हाँ, ये बात देखने वाली। आपकी तरफ से भी सेलिब्रेशन किया जाएगा किस तरीके से? करेंगे ही, हमने तो पहले ही बड़ा किया था जब बम्बे से आई थी मिस इंडिया बन के, तो मैंने 2 फंक्शन किए थे। हरमंदिर साहब मत्था टेकने गए थे, एक गांव में बड़ा तगड़ा फंक्शन किया था और एक इधर सामने में किया था। सारी से सारी ये तो हो गए, अब आगे अब जो सबसे बड़ा खिताब है उसको मंजूर है, जो ऊपर वाला है, अच्छा ही करेंगे। अच्छा ही करेंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं आगे इसके बाद, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अब और भी कई रास्ते जो हैं इस खिताब के बाद खुलने जा रहे हैं? जो वो चाहेगी, जिस फील्ड में जाना चाहेगी। मैं तो ये फिल्मों के ऑफर भी आएंगे तो मैंने उसको बोला है पहले पूरी फिल्म पढ़ लेना, देख लेना, तो जे तेरे करने वाली होगी तो करना, अदरवाइज ऐसे ना कूद पड़ना कि कोई भी ऑफर आए चलो चलो ना, जो अच्छी लगेगी, जिसमें अच्छा रोल होगा वो कर, मैंने मना नहीं करना। आपकी क्या सर्विसेज रही हैं, किस तरीके से? अभी तक बेटी के लिए आपने क्या किया है? अब आपसे जानना चाहते हैं आपका किस तरीके से करियर रहा है, क्योंकि आपकी भी भूमिका रही होगी किस तरीके से तैयार करना, बच्चों को एक संस्कार देना, और आपने जिस तरीके से कहा कि खुली छूट देना, बच्चे खुद तय करें, इस भाव को भी दिमाग में रखना और बच्चों को भी दिमाग में ये भाव ला पाना, इसलिए आपके बारे में भी जानना चाहिए। देखो, मेरे तो शौक थे, मेरा तो पुलिस में जाने का था पहले, तो मैं गया भी पुलिस में, ऐसे ही सिलेक्ट हुआ। मेरे साथी सभी इधर जोगीराज डीएसपी है और मेरे बैच के हैं सभी, मैंने हुआ भी भर्ती, सारा कुछ हो गया। लेकिन एक कोई बात है 89 की, 89 और 91 तक माहौल बहुत ऐसे था। मैं खालसा कॉलेज अमृतसर में पढ़ता था, तो मेरा तो वो ख्वाब छीना गया। उसके बाद तो मैं देशों विदेशों में घूमा, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, इधर उधर सभी देशों में। तो इसके बाद इधर आने के बाद मैंने अपना फिर थोड़ा शौक के लिए रियल स्टेट का काम शुरू कर दिया और टाइम पास कर रहा हूँ। बाकी आपके सामने है। बहुत बहुत शुभकामनाएं खबरें अभी तक की तरफ से आपको, किस तरीके से उसको सपोर्ट किया उसकी इस जर्नी के अंदर? सर, मैंने तो उसको हर तरीके से इमोशनली, मोटिवेशनली और उसको एक इंस्पिरेशन देती रहती थी कि बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, बी योरसेल्फ, और उसने वही चीज़ें अडेप्ट की हैं। और उसने भी अभी ये बोल रही थी कि मेरा भी इंटरव्यू है मीडिया के साथ वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे को यही पूछा है कि तुम एक छोटी लड़की उसको कैसे करोगे, तो कहती मैंने ये जवाब दिया कि अगर उस छोटी लड़की को अपनी ज़िंदगी का मुकाम का पता है तो पहले तो उसका थैंक यू, और उसको मुकाम का पता है तो वो कभी भी हार नहीं मानेगी। उसको मुकाम में जहाँ पे भी कोई दिक्कत है, जहाँ उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम सपोर्ट करके उसको उसकी ज़िंदगी का रियलाइज़ कराएंगे। बीइंग अ गर्ल, इस जर्नी में कोई ऐसी दिक्कत आई जिसको कभी साझा किया हो, कभी उसका जो मोटिवेशन है वो टूटा हो और आपने बढ़ाने का काम किया हो, ऐसा कोई पल आप इस वक्त याद करें? अभी तक उसकी टचवुड उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नेगेटिविटी वाला, जहाँ बी फ्रैंकली आई कैन से कि जैसे हमारे समाज में मेल डोमिनेटिंग टाइप जो है, ऐसा कोई भी उसका एपिसोड नहीं हुआ है, बिकॉज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड इवन शी नोज़ माई सीक्रेट्स ऑल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके, एंड अपनी हार्डवर्क और अपनी मेहनत ही उसकी सफल के लिए। शुक्रिया बात करने के लिए।